बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। 4.3 का बेटा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मुख्तलिफ फिगर्स आपकी दी हुई हैं हर क्वेश्चन में, उनमें जो अननोन एंगल्स हैं वो आपने फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे y है, ये हमने फाइंड करना है, x फाइंड करना है। अब बेटा डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है 118 डिग्री, ये 48 डिग्री दिया हुआ है। ये अंदर वाली जो चीज़ है ये हमारे पास एक क्या बन जाती है, ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी नहीं दिया हुआ है। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ अपने पास से। ये एंगल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये A है और ये एंगल हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, अब ये पूरा अगर इसको हम घुमाएं ना, इस पूरे को, तो ये पूरा हाफ सर्कल बनता है, यानी 180 का एंगल बनता है ये वाला। यानी यहाँ से लेकर इस पूरे को घुमा के वापस यहाँ तक ले आऊँ तो ये पूरा जो है वो 180 बनता है। तो 180 में से अगर ये वाली साइड दी हुई है हमारे पास 118 डिग्री, ए हम फाइंड कर सकते हैं। 180 माइनस 118 करेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास। देखें इसका सोल्यूशन, सबसे पहले देखें हम एंगल ए फाइंड करते हैं। ए एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास a प्लस 180 करें तो 118 करें ना, a प्लस 118 डिग्री करें, दोनों को जमा करें, इस पूरे को जमा करें तो क्या आता है, 180 डिग्री आता है। अब 118 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118। ठीक है, 180 में से 118 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 180 माइनस 118, तो ये हमारे पास 62 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है, 62 डिग्री। यानी ये ए वाला एंगल है, ये कितना आ गया, 62 डिग्री। अब ये देखिए ये पूरी ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, अब इसमें ये एंगल भी है, ये एंगल भी है। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जमा करें कितना होता है, 180। तो बेटा देखें आप, अब ये एंगल आ गया हमारे पास 62। अब बी एंगल फाइंड करना है, बी फाइंड करेंगे तो बी की वजह से हमें एक्स मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें बी और ये जो y है ये दोनों आपस में जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, b और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो b आएगा एंगल वही हमारे पास y होगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले हम लोग b फाइंड करते हैं। तो b के लिए क्या है आपको पता है, एज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जमा करें कितना आता है, 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस 48 डिग्री। यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल 48 डिग्री तीनों को जमा करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास हमने भी फाइंड किया, ऊपर 62 डिग्री है। 62 डिग्री प्लस एंगल बी और प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, अब 62 प्लस 40 जो है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 62 प्लस 40 करेंगे ये 102 आ जाएगा। 102 को उधर लेके जाएंगे तो एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 102 कर देंगे। ठीक है, 102 में से 180 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 62 प्लस 48 किया तो हमारे पास 110 डिग्री आ गया था, 110। ठीक है, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो बी जो एंगल है हमारे पास वो आ जाएगा 70 डिग्री। अब बी 70 आ गया तो बी और वाई आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बी और वाई आपस में इक्वल होंगे। अब बी 70 डिग्री है तो वाई एंगल इक्वल टू बी है, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। वाई हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अब रह गया एक्स। अब b और x में देखें ये दोनों पूरे क्या है, 180 डिग्री है। तो x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपके सामने x फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, अब x प्लस b करें ना तो कितना आता है, ये पूरा घुमाएं, ये भी 180 हो जाता है। तो x प्लस b यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की है, प्लस 70 इक्वल टू 180। 70 यहाँ प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। तो जो x एंगल आया 110 आ गया,
बी एंगल जो हमने ए और बी हमने खुद फाइंड करने थे ये आ गया, वाई जो हमने फाइंड किया वो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बेटा पार्ट 2 को आप गौर से देखें, हमने वाई एंगल फाइंड करना है, एक्स एंगल फाइंड करना है। डायग्राम को गौर से देखें। अब ये जो दोनों लाइनें लगी हैं इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, यानी इसकी लेंथ बराबर है। ये ट्रायंगल बनती है जिसकी दो साइडें बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये और ये साइडें बराबर हैं तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ देखें ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, इसके अपोजिट ये जो एंगल है ये वाला, ये भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस एंगल को हम नाम दे देते हैं ए एंगल का, जो 40 डिग्री आया हमारे पास। तो आप लिख लेंगे कि एंगल ए इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, जो कि क्या था, बिकॉज, इसकी वजह क्या है, यहाँ पे मैं 3 डॉट्स डालता हूँ, इसका मतलब है कि बिकॉज वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये एंगल ए यानी ये 40 डिग्री आ गया। अगर ये 40 है तो ये दोनों 1 2 3 इन तीनों को जमा करें तो क्या आएगा, 180 आएगा। ये और ये बराबर होंगे, क्यों, इनके सामने साइडें भी बराबर है। ये y है तो ये भी फॉर एग्जांपल ये भी बराबर होगा, तो ये भी क्या है हमारे पास y होगा। तो हम लिख लेते हैं y ये वाला प्लस ये वाला y और प्लस 40 डिग्री, तीनों एंगल्स को जमा करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 180 डिग्री। y प्लस y 2y हो गया, प्लस 40 उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा। तो y यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 यानी कि, तो 180 माइनस 40 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 140 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद जब ये दोनों डिवाइड होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 2 ज़ा 40, तो ये आ जाएगा 70 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y एंगल जो है वो 70, यानी ये भी 70 है और ये भी क्या है 70 है। ठीक है बेटा, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए 70 बेटा। y एंगल 70 आ गया। अब हमारे पास ये x एंगल रह गया। बेटा आप देखें, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल लाइंस है और ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल ये a हमने निकाला था 40 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि x जो एंगल है दैट इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा हमने y भी वैल्यू निकाल ली, 70 डिग्री आ गया, x की वैल्यू भी निकाल ली। तो आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपने इन पर गौर करना है। ठीक है, तवज्जो देनी है, इंशाल्लाह सारे सवाल आपसे ईजिली हो जाएंगे। बेटा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस डायग्राम में देखिए, हमने ये x एंगल फाइंड करना है। दिया हुआ हमारे पास क्या है, ये 64 डिग्री दिया हुआ है। ये एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है 118 डिग्री। बेटा इस पूरे को अगर यूँ घुमाएं ना, यूँ करके यहाँ तक घुमाएं इस तरह, तो ये पूरा 180 बन जाता है। यानी अंदर वाला एंगल जो है और ये बाहर वाला एंगल दोनों को जमा करें तो 180 आता है। बाहर वाला है, अंदर वाला हम फाइंड कर सकते हैं 180 में से इसको माइनस करके। पहला काम हम ये करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इस एंगल को मैं कह देता हूँ ये ए एंगल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 180, a प्लस 118 इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा जो है सेमी सर्कल बनता है तो किसके बराबर है, 118 डिग्री के। तो 118 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 118, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 62 डिग्री ए एंगल, ए एंगल 62 डिग्री आ गया। यानी ये वाला एंगल जो है हमारे पास कितना आ गया, 62 डिग्री। अब ये 62 है, ये 64 है, हमने x फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब ये x वाला जो एंगल है ना, ये हमारे पास क्या एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके सामने ये जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, इन दोनों को जमा करें तो ये इसके बराबर आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ टू, ये जो टू इंटीरियर कौन से एंगल जो इसके ऑपोजिट होंगे, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आपने क्या देना है, ठीक है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्स वाला, ठीक है, एक्स डिग्री हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, वो इक्वल हो जाएगा इसके सामने दो ऑपोजिट एंगल ये वाले हैं, तो 62 डिग्री प्लस 64 डिग्री, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, तो 126 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स जो है ये हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट 4 है हमारे पास, इसको आपने गौर से देखना है। देखें सबसे पहले एक्स फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये जो दो लाइनें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब है ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एक एंगल अगर ट्रायंगल का 90 डिग्री है, ये दो एंगल बराबर है, फॉर एग्जांपल ये भी ए है, ये भी ए है, 1 2 3, इन तीनों एंगल को जमा करें तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ए प्लस ये वाला ए प्लस ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, तीनों एंगल को जमा किया ट्रायंगल के तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए प्लस ए ये हो जाएगा 2a प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 टोटल कितने हो गए, 180। अब हमने एंगल ये वाला फाइंड करना है। उसके दो तरीके हैं, एक तो ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है, अगर ये भी एंगल होता तो फिर हम वही लगाते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इन तीनों एंगल को जमा करते 180 के बराबर आता, हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते। दूसरा तरीका ये है कि ये देखें, इस अंदर वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, पीछे हमने किया। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इसकी ऑपोजिट दो एंगल ये अंदर वाले, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला इस ट्रायंगल के लिहाज से, तो इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट ये दो एंगल्स हैं, इनको जमा करें तो इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या था हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट, यानी 28 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 28 कर देते हैं, ठीक है। अब 28 यहाँ पे प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 45 डिग्री माइनस 28 डिग्री इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 45 में से 28 माइनस किया तो हमारे पास 17 डिग्री आंसर आ गया, किस चीज़ का, एक्स का। तो एक्स हमारे पास जो एंगल है वो कितना आया, 17 डिग्री, दैट इज़ द आंसर। यानी ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 17 डिग्री। यानी अब इन दोनों को जमा करें तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएंगे। 17 प्लस 28 45 है। तो ये बात हमने कही थी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बेटा 5वां क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला। अब ये दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ये वाली है हमारे पास, दूसरी ट्राइंगल ये इस साइड वाली है, ठीक है बेटा। अब इस लाइन का और इस लाइन का मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। ये दो लाइनों का और ये दो लाइनों का मतलब है ये जो साइड है इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल की साइड के बराबर है। और यहाँ पे ये जो है ये 90 का एंगल है और ये वाला भी 90 एंगल है बेटा। तो क्या होता है, किसी भी दो ट्राइंगल्स की अगर दो साइडें बराबर हों और एक एंगल बराबर हो तो वो पूरी ट्राइंगल्स आपस में बराबर होती है, उनकी हर चीज़ बराबर होती है। इट मीन्स अगर ये 27 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 27 डिग्री, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कंग्रुएंट है।
अगर ये 27 डिग्री है, ये 90 है और ये x है, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप लोग लिख लेंगे कि ये दो क्या है हमारे पास, दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसमें इस एंगल को इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, यानी x प्लस 27 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये जो है 90 का एंगल था। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स दोनों, तो इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब x 90 प्लस 27 कितना हो जाता है हमारे पास, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 2 11, 117 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 117 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 117, तो 180 में से 117 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 63 डिग्री। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये वाला कितना है 63 डिग्री। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका भी होता है, 63 में 27 प्लस करें और ये 90 का एंगल प्लस करें, ये तीनों एंगल को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 180। हम करके देख लेते हैं, 63 डिग्री ये वाला आया था प्लस 27 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 90 प्लस 90 तो हमारे पास 180 डिग्री आया। तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। बेटा लास्ट पार्ट बहुत ही आसान सवाल है, 1 2 3 एंगल्स दिए हुए हैं, हमने इस एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसकी भी फाइंड करनी है, इसकी भी फाइंड करनी है। अब ये तीनों एंगल को प्लस करें ना तो हमारे पास इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो क्या होता है 180 आता है। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। यानी इन तीनों एंगल को प्लस करें, हम लोग इन तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं, यानी 2x प्लस 60 प्लस दूसरा एंगल 2x प्लस 30 प्लस तीसरा एंगल 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा ये 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 6x, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 180। ठीक है, 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 90 उधर जाके माइनस होगा तो 6x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 6x इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 90 को 6 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास सिंपली 15 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ गई। अब पहला एंगल ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, इन तीनों एंगल्स को हमने बारी बारी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 60 फाइंड करते हैं, डैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 15, 2 इंटू 15 आ गया प्लस 60, 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 60 तो हमारे पास पहला एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना आया हमारे पास, ये वाला 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये दो एंगल फाइंड करने हैं। दूसरा एंगल हमारे पास 2x प्लस 30, 2x प्लस 30 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 15 आई थी प्लस 30, 15 टू 30, 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब पीछे 2x बच गया, थर्ड एंगल जो हमारे पास है लास्ट एंगल। ठीक है, तो 2x में हम लोग क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 15, ये हमने फाइंड की थी, तो इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। अब तीनों को प्लस करें, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 90 180 आता है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स करेंगे। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, टाइम लेती है, तो बेटा इंशाल्लाह सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको करवाऊँगा पूरी बुक की।
तो बाकी कुछ एक्सरसाइज इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।